गंगा किनारे आर्सेनिक युक्त दूषित पानी एवं घटते हुए भूजल स्तर के संदर्भ में भाजपा भोजपुर द्वारा एक दिवसीय धरना का आयोजन हुआ। पूर्व भूतत्व एवं खनन मंत्री जनक राम ने बिहार से लूट खसोट वाली सरकार से जनता को सजग रहने की बात कही। आज भारतीय जनता पार्टी भोजपुर द्वारा स्थानीय जिला संग्रहालय के समीप गंगा किनारे आर्सेनिक युक्त दूषित पानी और घटते हुए भूजल स्तर के लिए एक दिवसीय धरना का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष दुर्गा राज और संचालन महामंत्री नरेंद्र तिवारी ने किया। बतौर मुख्य अतिथि बिहार सरकार के पूर्व भूतत्व एवं खनन मंत्री जनक राम ने धरना को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार सरकार लूट का सूट वाली सरकार है। इस सरकार में जनता के लिए कोई भी योजना जमीन पर सफल नहीं हुआ है। केंद्र सरकार द्वारा दी गई अरबों रुपए को अधिकारियों द्वारा लूट लिया गया। बड़हरा विधायक सह पूर्व मंत्री राघवेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार जी को आज जनता की चिंता नहीं है। स्वास्थ्य और शिक्षा सहित सभी क्षेत्रों में सरकार पूरी तरह असफल हो गई है। आर्सेनिक पानी से आज लाखों लोग ग्रसित हो चुके हैं। कैंसर और पेट संबंधी गंभीर रोगों से पीड़ित हो रहे हैं लोग, लेकिन सरकार को कोई चिंता नहीं है। केंद्र सरकार द्वारा दी गई राशि का दुरुपयोग कर बंदरबाट किया जा रहा है। भोजपुर की पानी की बात किया जाए तो हो चुका है और सरकार बड़े बड़े पानी को लेकर कवायद कर रही है। कुछ ऐसा दिखाई नहीं दे रहा। देखिए, ऐसा है कि पूरे भोजपुर में ही नहीं, खास करके गंगा के किनारे के जितने गांव हैं और आज दक्षिणी क्षेत्र में भी अधिकांश जो चापाकल के से पानी निकलता है वो सब आर्सेनिक युक्त हो गया है। खास करके जो दियारा क्षेत्र है उसमें आर्सेनिक युक्त आपको ज्यादा चापाकल मिलेंगे, पानी मिलेगा। बिहार सरकार ने एक योजना शुरू की, नल जल योजना। नल जल योजना की स्थिति ये है कि यह बुरी तरह यह योजना फेल हो चुकी है, बुरी तरह। कई गांवों में यह योजना खड़ी हो गई है, लेकिन उसमें न ढंग से पानी का सप्लाई हो रहा है और साथ साथ में गांव की गलियों को भी कई जगह खोद खाद करके बर्बाद कर दिया गया। तो हमारी समझ से यह योजना बिल्कुल फेल हो गई। आर्सेनिक से मुक्ति के लिए कोई ठोस प्रयास बिहार सरकार के द्वारा नहीं किया गया। आज हम लोग इसी के लिए बैठे हैं और मैं आपको बताता हूं कि बड़हरा ही एक ऐसा मात्र निर्वाचन क्षेत्र है या प्रखंड है कि जहां पर आज भी मैं 40 गांवों में और 10 टोलों में लगभग 50 गांवों में मैं वहां से गंगा नदी से पानी निकाल करके महुली घाट से और मैं लोगों को देता हूं जो शुद्ध जल होता है। लेकिन अधिकांश जगहों पर यह योजना फेल कर गई। आर्सेनिक युक्त पानी पीने के लिए लोग मजबूर हैं, लोग मरने पर मजबूर हो गए हैं। तो वैसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी सरकार को बाध्य कर देगी कि या तो वो नल जल योजना को सही रूप में प्रस्तुत करे, उसको सही ढंग से संचालित कराने का काम करे, और नहीं तो बिहार की गद्दी से उनको उतार करके फेंकने में हम लोग जरा भी देर नहीं लगाएंगे। सर, मौजमपुर में नहीं, देखिए ऐसा है कि एक बात और आई है नहर की। नहर के आधुनिकीकरण के लिए हमारे मंत्री जी ने, आरके सिंह जी ने काफी पैसे 20,000-25,000 करोड़ रुपए वहां से स्वीकृत कराए, संभवतः हजारों करोड़ रुपए स्वीकृत कराए। बिहार सरकार के मुखिया श्री नीतीश कुमार ने तय कर लिया कि चूंकि ये केंद्र से आया है, आरके सिंह लेके आए हैं, इसलिए हम काम नहीं होने देंगे। स्थिति ये हो गई है कि आज दक्षिणी क्षेत्र में नहरों की स्थिति बद से बदतर बनी हुई है। किसानों को पानी नहीं मिल रहा है। तो हम आज विरोध पक्ष में हैं। ये हमारी ड्यूटी बनती है कि इन सब कार्यों का हम जम करके विरोध करें, हम विरोध करेंगे। भाजपा के द्वारा धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है, क्या कहेंगे? किस तरह धरना का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश द्वारा आयोजित है। बिहार के अंदर जहाँ जहाँ भी जल की समस्या है उसको लेकर धरना का कार्यक्रम किया गया है। और हमारे भोजपुर जिला में भी गंगा के किनारे आर्सेनिक पानी और सोन नदी के किनारे जो बालू का अवैध उत्खनन हो रहा है, जिसके कारण
जल स्तर नीचे जा रहा है। इसी को लेकर हम लोग आज धरना किए हैं। और जो नल जल योजना में लूट हुई है, जो शुद्ध जल के नाम पर नीतीश सरकार द्वारा जो लूट किया गया है, जो नल जल योजना के नाम पर उनके द्वारा ढोंग किया जा रहा है, उसके विरुद्ध हम लोग आज धरना किए। लेकिन मैं आपको एक चीज बताता हूँ, यह जो योजना मेरे यहाँ चल रही है, यह बहुत अच्छे ढंग से चल रही है। यह योजना शाहपुर के लिए स्वीकृत हुआ था, लेकिन मैंने अपने प्रयास से 2004 में मैंने इसको बढ़ावा में ले आया, और ले आने के बाद कम से कम 50 गांवों में हम अच्छे पानी की व्यवस्था कर रहे हैं। और यह प्रयास कर रहे हैं कि जहां भी आर्सेनिक युक्त जल आ रहा है, वहां भी कोई हम ऐसा उपाय करें कि लोगों को शुद्ध पानी मिले। सर, घटते जल स्तर की समस्या पूरे शहरी क्षेत्र में बिल्कुल है और लगातार जल जो है घटते जा रहा है। और नल जल की योजना जो लगाया गया उसमें तो काफी पानी की बर्बादी होती है। सब कुछ बर्बादी हो रहा है। यहाँ शराबबंदी लागू की गई, सरकार के पूरे रेवेन्यू का लॉस हो गया, लोगों को तलब नहीं मिल रहा है, लेकिन गली गली में शराब बिक रहा है। ये नीतीश कुमार की देन है कि गली गली में शराब, आप जहां खोजिएगा आपको शराब मिल जाएगा। पहले जब शराब लाइसेंसधारी लोग हुआ करते थे तो गली गली में शराब नहीं मिलता था। हमारे नौजवान बिगड़ रहे हैं। 15 से 20 वर्ष के बच्चे गांव से आकर के यहाँ कई लड़के शराब का धंधा करके अपने जीवन को, भविष्य को चौपट कर रहे हैं। तो नीतीश कुमार आए हैं राज को बर्बाद करने के लिए, और हम लोगों ने ठाना है कि इनको बर्बाद करने का अवसर नहीं देंगे। इस राज को हम लोग पुनः, जो हमारे पूर्वजों ने इसको प्रतिष्ठापित किया था, उसको प्रतिष्ठापित करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। नारा में घर है आपका, नारा विधानसभा क्षेत्र में आर्सेनिक की बात की जाती है, वहाँ देखने शाहपुर में देखने मिलता है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज हम लोग एक दिवसीय धरना पर बैठे हुए हैं और मुख्य रूप से आर्सेनिक जो गंगा के किनारे सारे गांव हैं, उसमें आर्सेनिक पानी लगातार मिल रहा है, जिसके चलते हमारे बच्चे विशेष करके प्रभावित है। और इसी कारण से आज हम धरना पर बैठे हैं। आप नीतीश कुमार को बात करें कि सरकार में मुख्य रूप से केवल बालू और शराब में पूरा प्रशासन लिप्त है और उसी को देखने में लगा हुआ है। विकास के नाम पर जितने कार्य हैं सारे बंद पड़े हैं, और जो काम है वो बिल्कुल फेल है। जल योजना की बात करें तो इस योजना के अंतर्गत जो भी गली नाले ठीक थे उनको तोड़ दिया गया और पानी भी पहुंच नहीं रहा है। तो मैं कहता हूं कि ऐसे निकम्मी सरकार को हम लोग फेंकने का काम करेंगे और जल्द ही हम लोग फुल बहुमत से सरकार में आएंगे। के लिए गौरव का क्षण है कि जो जनता से जुड़ी हुई जो मूलभूत समस्याएं हैं, उसको भारतीय जनता पार्टी ने उसको नोटिस किया। उसके लिए हम सभी कार्यकर्ताओं को आदेश दिया कि जो सरकार की जो नीतियां है उस समस्याओं को लेकर किसी भी तरह से जनहित के दिशा में सही नहीं है। जिसके आपको एज सबूत हम लोग बता सकते हैं कि आर्सेनिक युक्त पानी जो हर घर की समस्या बन चुकी है भोजपुर जिले में, खास करके बड़हरा और शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में। शाहपुर विधानसभा क्षेत्र का जो खास करके शाहपुर का जो ब्लॉक है और उसके जो दियारा के इलाके हैं, उसमें जो आर्सेनिक युक्त पानी है वो घर घर की समस्या है। मैं अपने घर के बारे में बताना चाहता हूं। जो मेरा पैतृक गांव है, जहां पर हमारा द्वार है, वहां पर जो चापाकल है उसमें भी आर्सेनिक युक्त ही पानी आता है, जबकि हमने बहुत अंदर तक उसकी खुदाई करके उस पंप को लगवाया था। आज जो प्रकृति का जो मार वो क्षेत्र झेल रहा है, उसको दूर करने के नाम पर कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी ने जो नल जल योजना चलाया था, उसके माध्यम से उन्होंने सिर्फ वहां की जनता को ठगने का काम किया है। जिस प्रकार इस जो जनता जो आपदा झेल रही थी, उसको अवसर बनाकर नीतीश कुमार और उनके अधिकारियों ने अपनी झोली को भरने का काम किया है। उसके विरोध में आज भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता यहाँ बैठे हुए हैं। और जब तक हम जनता से जुड़ी इस समस्या को धरातल से हटा न दे, सिर्फ कागजों पर नहीं जमीन से उसको जब तक हम मिटा न दे, तब तक हम शांत नहीं बैठने वाले हैं। हम राज्य सरकार से भी मांग करेंगे कि जितनी भी काम हुए हैं नल जल योजना के तहत उसकी जांच हो। अगर इस दिशा में सही कदम नहीं उठाए जाते हैं तो उन पर खंडों में गाँव में हम आमरण अनशन करेंगे। और जब तक आर्सेनिक युक्त पानी मुक्त होकर जनता को शुद्ध पेयजल नहीं मिलता है, तब तक हम इस आंदोलन को जारी रखेंगे। राकेश ओझा, शाहपुर विधानसभा क्षेत्र।